ब्लेम गेम लगातार जारी है, टीका कम, तकरार ज्यादा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अच्छी कार कंपनियां अक्सर किसी पुर्जे की जरा सी खराबी के कारण अपनी बिकी हुई कारें ग्राहकों से वापस मंगा लेती हैं। 1 साल से पीएम केयर्स के तहत दिए जा रहे वेंटिलेटर की खराबी की खबरें आप सुन रहे हैं। क्या आपने एक भी ऐसी खबर देखी है कि खराबी की शिकायत आने पर प्रधानमंत्री ने सारे वेंटिलेटर मंगा लिए? क्या इस वजह से कोई जाकर उस वेंटिलेटर पर दम तोड़ दे कि उसका संबंध पीएम केयर्स फंड से है और भरोसा करे? किसी भी ऐसे देश में जहां जान की जरा भी कीमत मानी जाती है, वहां एक वेंटिलेटर की शिकायत से हड़कंप मच जाता। कोई नहीं बताता कि खराब वेंटिलेटर के कारण किसी की जान तो नहीं गई, डर भी तो होगा, लेकिन यह जरूर बताता है कि जान जाते जाते बची। अब इसी से समझ लीजिए, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने पीएम केयर्स के वेंटिलेटर की खराबी को बेहद गंभीर माना है। क्या आप वाकई इतना बोर हो चुके हैं कि ऐसे वेंटिलेटर की कहानी से नींद आने लगी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चलते चलते ऑक्सीजन कम हो जाता है और मरीज की सांस टूटने लग जाती है, वह मर सकता है? क्या इसी तरह की बात पीएम केयर्स के वेंटिलेटर को लेकर दूसरी जगहों के डॉक्टरों ने नहीं कही? फिर किस बात का डर है और इंतजार है कि इसके खराब होने को लेकर खुलकर नहीं बोला जा रहा है? क्या लोगों का मर जाना इतना सस्ता हो चुका है कि खराब वेंटिलेटर पर चुप्पी है? 1 साल से इसकी खबरें छप रही हैं। हम नहीं जानते कि खराब वेंटिलेटर सप्लाई करने वालों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। अब हम इसी सिलसिले में विश्व गुरु भारत के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बिहार के जमुई जिले के अस्पताल के कैंटीन में वेंटिलेटर देखा गया है। कैंटीन है तो आप वहां समोसा भी खा सकते हैं। बस जिस अखबार में लपेट कर खा रहे हो, चेक कर लीजिए कि उसमें यह खबर ना छपी हो कि वेंटिलेटर के न मिलने से सैकड़ों लोग तड़पा तड़पा कर मार दिए गए। कैंटीन में रखा यह वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड के तहत आया है। आने की तारीख के हिसाब से 2020 के अक्टूबर में ही जमुई के सदर अस्पताल में 4 वेंटिलेटर का आगमन हुआ। इसके अलावा 2 वेंटिलेटर तो 2020 के पहले से आकर पड़े हुए नहीं चल रहे हैं। इस तरह सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की संख्या कुल 6 होती है, लेकिन चलता एक भी नहीं है। हमारे सहयोगी सुशील गौतम ने बताया कि पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर के चालू करने का दावा तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन 2021 के मई महीने में आपको यह देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि ये वेंटिलेटर चालू नहीं है। कैंटीन में आराम कर रहे हैं, इन्हें कपड़ों से ढक दिया गया है ताकि इस हालत में वेंटिलेटर को देखकर कोई शर्मिंदा ना हो। जान बचाने में असफल ये वेंटिलेटर सरकार की लाज बचा रहे हैं। इस पर किसी कवि का दिल पिघलकर पत्थर हो जाना चाहिए। आम जनता को बाद में बता दिया जाएगा कि सरकार तो जाग रही थी, लेकिन वेंटिलेटर ही चादर ओढ़कर सोया था। जनता इस अफसोस को कहां जतन से रखे कि वेंटिलेटर था लेकिन चल नहीं रहा था और उसके अपनों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सहयोगी सुशील गौतम ने जब पता किया कि जमुई जिले में वेंटिलेटर कहां कहां है, तो जानकारी यह मिली कि वेंटिलेटर कहीं नहीं है। सदर अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, जहां की कैंटीन में 6 वेंटिलेटर चादर तानकर सो रहे हैं। 18 लाख की आबादी वाले जमुई के सदर अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, किसी प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है। अभी को कोरोना हो गया था, उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ वेंटिलेटर चालू नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर है नहीं, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। आखिरकार उनको कोविड केयर सेंटर के दौर रेफर कर दिया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर होकर भी चालू नहीं है, और वेंटिलेटर नहीं है उस पर हम अटके हुए हैं। ज्यादा पुरानी तो नहीं, इसी महीने की रिपोर्ट है 9 मई की। इसमें 30 जिलों के नाम के साथ बताया गया है कि हर जिले में 6 वेंटिलेटर हैं, मगर चल नहीं रहे। मार्च और अप्रैल के महीने में दूसरी लहर कहर ढा रही थी। न्यूज क्लिक की यह रिपोर्ट तब की है, यानी तब तक 180 वेंटिलेटर नहीं चल रहे थे। 3 ऐसे जिले हैं जहां पर 7 वेंटिलेटर हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। इस हिसाब से न्यूज क्लिक ने बताया है कि 200 से अधिक वेंटिलेटर स्टाफ की कमी के कारण बेकार पड़े हैं। मंत्री जी के बयानों के हिसाब से 500 से अधिक वेंटिलेटर चल रहे हैं। यूं नहीं है, मगर आईसीयू की प्रभारी हैं। निशी की बात सही है कि सारी चीजों के होते हुए डॉक्टर और टेक्नीशियन के ना होने से चालू नहीं। इन सभी की व्यवस्था पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। कितने लोग इन 2 सुविधाओं के ना होने से मरे होंगे, इसका कोई हिसाब नहीं। लोगों को जल्दी ही आईटी सेल से हिंदू मुस्लिम वाला मैटर दे दिया जाएगा। मेरी नजर है खूब चलने लगे हैं आज। गोपालगंज में आईसीयू चालू कराने का प्रयास हो रहा है।
जिला स्तर के अस्पताल की ये हालत है। ब्लॉक लेवल की बात नहीं करते हैं, अभी आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा गया है। तो रहिए, पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिया जा रहा है वो कैसे खर्च हो रहा है, किन चीजों पर खर्च हो रहा है, उसकी जानकारी आप वेबसाइट से हासिल नहीं कर सकते। इस फंड की पारदर्शिता को लेकर बहुत बार सवाल उठे, लेकिन पब्लिक ने भी अनदेखा कर दिया। तब देखा जब उनके अपने गुजर गए। 15 अप्रैल को तुषार मकवाना ने ट्वीट किया है कि उनका दोस्त संजय लोखिल पीएम केयर्स फंड में 5000 डोनेट करने के बावजूद ऑक्सीजन ना मिलने के कारण गुजर गया। 25 मई को अहमदाबाद से विजय पारिक ने ट्वीट किया है कि उन्होंने पीएम केयर्स में 2.5 लाख रुपए दान दिए, लेकिन अपनी मां को बिस्तर नहीं दिला पाए। अब कितना दान करूं पूछ रहे हैं, ताकि तीसरी लहर में मुझे बिस्तर मिल जाए। अफसोस कि रमेश भाई और तुषार मकवाना को ध्यान तब आया जब उनके अपनों के साथ दुखद घटना हुई। जान गंवा देने के बाद हम बेसिक सवाल पूछते हैं, वो भी ठीक से नहीं पूछते, क्योंकि पीएम केयर्स फंड का है मामला। खराब और घटिया वेंटिलेटर को लेकर तो पूछ ही सकते हैं, अब तो पूछ लीजिए। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो। आपकी नियति में गोबर ही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।